नमस्कार। आर्द्रा नक्षत्र पर कुछ महत्वपूर्ण विषय। महादशा, हर लग्न के अनुसार महादशा और वर्तमान गोचर की जो स्थिति है और कुछ ऐसी आश्चर्यजनक बातें जो कभी आपने सुनी भी नहीं होंगी, आपकी कल्पनाओं से परे होंगी। बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि की। अब आप सोच रहे होंगे आर्द्रा ही क्यों सेलेक्ट किया हमने। आर्द्रा नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण सृष्टि का, और ये जो मिथुन राशि है, मिथुन का मतलब जोड़ा, पुरुष और स्त्री दोनों की प्रकृति से ही संसार चलता है। और जब तक आर्द्रा नक्षत्र नहीं आता श्रावण में और उस दिन बादल छाए हुए हों तो वर्षा होती है। खैर, अब बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र में जितने भी जातक जन्म लेते हैं, बेटा हो चाहे बेटी हो, जब उनका जन्म होता है उस समय उनकी राहु की महादशा होती है। और राहु अगर 8वां 12वां और चतुर्थ भाव में हो तो कुछ कष्ट देता है, लेकिन ये टोटल दशा, कुल दशा 18 वर्ष की होती है। और किसी का जन्म दूसरे तीसरे चरण में हो तो दशा कम होती है। लेकिन युवा अवस्था आते आते इनकी बृहस्पति की महादशा चलती है। और अब ये बृहस्पति की महादशा, शनि की महादशा, उसके बाद 19 वर्ष और उसके बाद 17 वर्ष तक बुध की महादशा, इसका सीक्वेंस है। 18 वर्ष राहु, बृहस्पति 16 साल 34 और 43 तक 53 साल की उम्र तक से पहले पहले शनि की महादशा समाप्त होती है। और 70 वर्ष की उम्र से पहले बुध की महादशा समाप्त हो जाती है। बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, तो आप इस दशा को समझिए। और 77 से पहले, इतनी उम्र से पहले केतु की दशा समाप्त हो जाती है। और जिनकी कुंडली में मार्केश नहीं और दीर्घायु योग है, तो आप मानिए 97 वर्ष की आयु तक शुक्र की महादशा बहुत शुभ फल प्रदान करती है इस आर्द्रा नक्षत्र वालों को। उसके बाद बहुत कम लोग 100 साल की आयु पार कर पाते हैं, वो सूर्य की दशा होती है। फिर 10 साल चंद्रमा और मंगल। तो सूर्य, चंद्र और मंगल, ये जो 3 दशाएं हैं, किसी के जीवन में नहीं आ पाती, क्योंकि शतायु जो पुरुष होगा या महिला होंगी उन्हीं की कुंडली में आएगी। तो अब बात करते हैं राहु की महादशा। मेष लग्न हो और अच्छा राहु बैठा है तो शुभ फल, बृहस्पति की दशा में भाग्योदय, शनि में संपत्तिवान होता है और बुध की दशा रोग कारक होती है। मेष लग्न की बात कर रहे हैं, तीसरे भाव में चंद्रमा है आर्द्रा नक्षत्र का। उसके बाद बुध की दशा रोग कारक 17 साल, केतु कष्ट कारक, शुक्र मृत्यु का कारक बन जाता है क्योंकि वो मार्केश होता है। वृषभ लगन, वृषभ लगन में धन स्थान में चंद्रमा, मिथुन राशि, आर्द्रा नक्षत्र की। राहु की दशा तो शुभ होती है, क्योंकि अगर सही स्थान में बैठा है तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि राहु मारक नहीं होता, मृत्यु नहीं देता है। 16 वर्ष फिर बृहस्पति की दशा वृष लगन के लिए सामान्य फल प्रदान नहीं करती है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी बनता है गुरु। अब 19 साल देखिए, शनि की महादशा आपके लिए वरदान बन जाती है। और फिर बुध की महादशा 17 साल लगातार शुभ। ये ग्रहों का समीकरण है। एक दशा किसी के लिए खराब, किसी के लिए बहुत शुभ। आप ये समझिए, उड़द की दाल या कोई भी वस्तु जो आप खाते हैं वो किसी किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा हजम हो जाती है और किसी को नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार वृषभ राशि लगन और मिथुन राशि के लिए बुध की दशा भी शुभ, शनि की, और केतु सामान्य, और उसके बाद शुक्र तो रोग कारक तो होता है लेकिन सुखदायक होता है। मैं ये सारे प्रेडिक्शन 97 साल की उम्र तक के करता जा रहा हूं, आप अपने से जोड़ते रहिए। मिथुन लगन और मिथुन राशि,
लगन में चंद्रमा, खांसी, जुकाम, कफ वगैरह की दिक्कत होती है, कानों में भी दिक्कत रहती है। ऐसे व्यक्ति अवस्था आते आते कम सुनाई देता है उनको कानों से। उसके बाद राहु की दशा इनके लिए शुभ, बृहस्पति और अत्यंत शुभ, क्योंकि दशम और सप्तम का स्वामी। शनि भाग्य का उदय करने वाला। उसके बाद 17 साल बुध की महादशा इनके लिए अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करती है। केतु भी शुभ, और शुक्र की महादशा विदेश में जाने के लिए प्रेरणा देती है, या उस समय उन 20 सालों में शुक्र की दशा में तीर्थ यात्राएं करता है, चारों धाम की यात्रा, और अच्छे अच्छे खान पान, अच्छे वस्त्र, आभूषण सब कुछ प्राप्त होता है। कर्क लगन, 12वें भाव में चंद्रमा, आर्द्रा नक्षत्र। जो कमाता है खर्च कर देता है और विचार नहीं करता, गंभीर नहीं होता, कंफ्यूज रहते हैं मिथुन राशि वाले, और खास तौर से आर्द्रा नक्षत्र वाले, क्योंकि इनकी निर्णय लेने की क्षमता एकदम क्विक नहीं होती, डिसीजन मेकिंग नहीं है, टाइम लगाते हैं डिसीजन लेने में, कंफ्यूज कहा गया है इनको। लेकिन अगर अच्छा बृहस्पति है तो अच्छे डिसीजन भी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कर्क लगन का जब राहु तो ठीक होगा, जैसा भी बीत गया एक बार 18 वर्ष की आयु से पहले पहले बृहस्पति की दशा इनके लिए भाग्य उदय कारक होती है, लेकिन रोग कारक भी होती है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी होता है। लेकिन भाग्य अच्छा रहता है, लकी होते हैं ये, राजा के समान, अच्छी सोच, अच्छे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। शनि कष्ट कारक होता है, लेकिन विवाह बहुत अच्छा, अच्छे परिवार में होता है। ये निर्भर करता है किसकी दशा कब चलेगी। शनि और बृहस्पति कहां बैठा है, विवाह शनि और या बृहस्पति के अंदर ही हो जाता है कर्क लगन वालों का। लेकिन उम्मीद ये करना है आप, कर्क लगन वालों का विवाह लेट ही होता है ज्यादातर। सिंह लगन की बात हम करेंगे, लेकिन कर्क लगन को हम बताएं कि शनि की दशा शुभ, और उसके बाद बुध की दशा इनके लिए विदेश यात्रा, कष्ट कारक, चोट, बीमारी, कई प्रकार की समस्याएं, और केतु की दशा कष्ट कारक, और शुक्र में ये राजाओं के समान सुख भोगते हैं। सिंह लगन पर लाभ स्थान में चंद्रमा, आर्द्रा नक्षत्र का अत्यंत ही शुभ फल होता है, और ये व्यक्ति अपने मन की गुप्त बात किसी को नहीं बताते, चुप रहते हैं तथा काम करके खुश रहते हैं। और इनकी बृहस्पति की दशा कष्ट कारक रहती है। राहु सामान्य होता है, लेकिन शनि की दशा रोग कारक, कई प्रकार के इल्जाम लगना, कभी चोट लग गई पैर में, कभी जल गया पैर, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उस शनि की महादशा के बाद जब 17 वर्ष बुध की महादशा आती है, तो ये अत्यंत सुख प्रदान करने वाली दशा क्यों है? क्योंकि आपके लाभ और इनकम हाउस और धन दोनों को इकट्ठा इतना कर लेते हैं कि बाद में बुढ़ापे में सुख से उसको खाते हैं। केतु की दशा शुभ, और उसके बाद शुक्र इनको इतने बड़े बड़े सम्मान देता है कि समाज में अपनी कीर्ति को फैलाते हैं और निरंतर शुभ फल प्राप्त करते हैं। कन्या लगन और मिथुन राशि, दशम भाव में चंद्रमा, ज्यादातर ऐसे व्यक्ति बड़ी पोस्ट पर देखे गए हैं, राजा महाराजा के तमाम सुख, नौकर चाकर, प्रोफेसर या अकाउंटेंट, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, पता नहीं क्या क्या, अच्छे अच्छे वकील, और ऐसे आदमी अपनी कलम से प्रसिद्ध होते हैं, अच्छे जाने जाते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। और इनके लिए राहु की दशा सामान्य और बृहस्पति की दशा अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ दशा होती है। इसी दशा में ये बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं। और शनि की दशा कष्ट कारक होती है, लेकिन मिक्स फल देती है। क्या? कन्या राशि, कन्या लगन के छठे भाव का स्वामी रोग कारक, लेकिन मिथुन राशि है तो भाग्य स्थान का स्वामी भी इनके भाग्य को बदल देता है। बुध की दशा इनकी राशि और लगन दोनों के स्वामी की दशा है तो शुभ फल देगी। केतु की दशा कष्ट कारक, लेकिन शुक्र की 20 साल की दशा इनको राजसी सुख
विलासिता का सुख तथा सांसारिक जितने भी सुख के संसाधन होते हैं सब प्रोवाइड करते हैं शुक्र देवता इनको सबको। तुला लग्न और इनके भाग्य स्थान में चंद्रमा होता है, मिथुन राशि आर्द्रा नक्षत्र वालों का ज्यादा अच्छा फल देता है, क्योंकि तुला लग्न जो है स्वाति नक्षत्र से प्रभावित होता है और स्वाति का भी जन्म के स्थान समय राहु की महादशा होती है, तो ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। राहु की दशा शुभ, बृहस्पति की दशा रोग कारक कहलाती है, अच्छा फल नहीं देती तुला लगन को, लेकिन मिथुन राशि है इसलिए अच्छे परिणाम बीच बीच में मिलते हैं। उसके बाद इनको बृहस्पति शुभ फल जो भी दे रहा है, उसके बाद शनि इनको राजयोग कारक बना देता है। 53 साल की उम्र तक इनको सब कुछ सेट कर देता है। फिर 17 साल बुध की दशा इनके लिए अमृत और वरदान बन जाती है। कारण क्या है कि भाग्य स्थान के स्वामी की दशा, अगर जो बच्चे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में पैदा होते हैं, अगर उनका बुध 12वें स्थान होगा तो वो विदेश में यात्रा करते हैं और वहीं बस जाते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, नाम होता है, और वहां से घर में अपने परिवार के लोगों के लिए पैसा भेजते हैं। वृश्चिक लग्न मिथुन राशि अष्टम चंद्रमा, निगेटिव थॉट्स ज्यादा, अशांति, तनाव, चिंता, चिड़चिड़ा स्वभाव, अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, ये कॉम्बिनेशन मुझे बताने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब राहु की दशा जैसे कैसे सामान्य बीत जाती है, बृहस्पति की दशा शुभ फल प्रदान करती है, शनि इनके लिए वरदान बन जाता है 19 साल तक। फिर बुध की दशा कष्टकारक होती है 70 साल की उम्र तक, फिर 77 तक केतु सामान्य, और फिर 20 वर्ष के लिए शुक्र इनको अनेक शुभ वरदान साबित होता है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी शुक्र होता है वृश्चिक लगन में, और वो पत्नी के साथ, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र, तो विदेश में घूमते हैं पति पत्नी और जीवन के असली सुख तब भोगते हैं। धनु लगन में सप्तम भाव में चंद्रमा, ऐसे व्यक्ति जिद्दी स्वभाव के, लेकिन डिसीजन लेने में बड़े कंफ्यूज, जन्म से ही राहु की दशा, फिर बृहस्पति दशा शुभ, उसके बाद शनि भी इनके लिए 17 साल तक 19 साल तक लगातार शुभ, फिर 70 वर्ष की आयु तक बुध भी अच्छे परिणाम देता है, 77 तक केतु शुभ देगा, लेकिन उसके बाद ये रोग कारक दशा होती है शुक्र की। देखिए किसके लिए बताया मैंने, तुला, वृषभ और धनु, इनके लिए शुक्र की दशा अंतिम क्षणों में अच्छी नहीं होती, मेष के लिए भी अच्छी नहीं होती। अब लास्ट में मीन की जब बात करेंगे तो भी अच्छी नहीं होगी, ये मैं हम बताऊंगा आपको। अब आते हैं मकर राशि पर। मकर राशि के पंचम भाव में, छठे भाव में मिथुन राशि आर्द्रा नक्षत्र वालों का होता है, और वो सप्तम भाव का स्वामी। राहु की दशा तो सामान्य बीत जाती है, लेकिन बृहस्पति इनके लिए घर से बाहर चले जाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, माता पिता के लिए चिंता का कारण बनते हैं। और 12वें भाव में जब बृहस्पति होगा तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी भी बृहस्पति होता है। फिर भी 19 साल तक शनि की महादशा इनके लिए शुभ फल देती है। बृहस्पति स्ट्रगल और 19 साल राजा की तरह से इनके सब काम बन जाते हैं, खूब सुखी रहते हैं, प्रॉस्पेरिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। और फिर 17 साल बुध की दशा इनके भाग्य को बदलने के लिए आती है, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी होता है। और फिर केतु दशा सामान्य और शुक्र की दशा, क्योंकि इनके चतुर्थ पंचम भाव और दसम भाव, एक केंद्र का स्वामी और एक त्रिकोण पंचम और दसम भाव का स्वामी शुक्र होगा मकर लगन में, और चंद्रमा होगा इनका छठे भाव में।
रोग कारक खांसी, जुखाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या डस्ट से एलर्जी, कफ एंड कोल्ड, एंग्जाइटी, ज्यादा सोचना, निराश होना, इमोशनल, सेंटिमेंटल, हाइपर सेंसिटिव, नेगेटिव थॉट्स करता है चंद्रमा। लेकिन इनके लिए शनि की दशा वरदान बनती है, बुध की दशा में भाग्य उदय होता है, केतु कष्टकारक और शुक्र इनको राजा बना देता है, क्योंकि 2 स्थानों का स्वामी है शुक्र। 12वें में होगा तो विदेश यात्रा। अब कुंभ लगन के लिए आइए। कुंभ लगन मिथुन राशि, पंचम भाव में ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान स्थान में चंद्रमा, तो सोच तो अच्छी होती है, अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, मान सम्मान भी होता है। और बाल्यावस्था में राहु निकल जाता है, इनको गिर पड़ करके। एक चीज हमेशा याद रखना, आप बाल्यकाल में जो बात मैं नहीं बता पाया, आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र वालों के जन्म के समय जो राहु की महादशा होती है, मैंने एक शब्द कहा था, तपो न तप्तम वैमेव तप्ता। ये जो राहु है अपने एक्सपीरियंस से, ड्रामेटिक ढंग से, मायावी ढंग से उस बच्चे को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चतुर, चालाक, वाक शक्ति में निपुण और संसार की जितनी चालाकियां होती हैं वो राहु की दशा में सीख जाता है। किसके सामने हंसना है, किसके सामने मुस्कुराना है, कहाँ उदास होना है, किस तरह के हाव भाव, किस तरह की एक्टिंग, टीचर के सामने, माता पिता के सामने या समाज के सामने हमें कैसा प्रोड्यूस करना है अपने आप को, दिस इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ राहु और डिपेंड अपॉन द दशा ऑफ राहु इन चाइल्डहुड। बचपन में वो बच्चे राहु की महादशा को भुगतते हैं और इतना एक्सपीरियंस लेते हैं कि वो राहु की महादशा का एक्सपीरियंस उनको मरते दम तक काम आता है। तो है ना अच्छी बात कि राहु की महादशा इनके लिए वरदान बनती है। फिर बृहस्पति की दशा इनको खूब धन देती है। 34 वर्ष की आयु से पहले समाप्त हो जाती है बृहस्पति की दशा। फिर 53 साल की उम्र से पहले शनि की महादशा इनको राजयोग देती है, विदेश यात्रा भी कराती है, पैसा बहुत देगी, स्टूडेंट के लिए बहुत आगे अपॉर्चुनिटी दे देती है। फिर 17 साल तक बुध की महादशा कुंभ लगन के लिए मिक्स फल इसलिए देती है क्योंकि मिथुन राशि है, इसलिए थोड़ा प्रिविलेज भी मिलता है क्योंकि बुध की दशा है, लेकिन अष्टम भाव के कुंभ लगन की दशा होती है, इसलिए रोग कारक भी होती है। हार्ट से रिलेटेड या नर्वस सिस्टम या जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है, एंजाइना पेन, हार्ट से संबंधित डिजीज, इनको क्रिएट करने वाला वो 17 वर्ष बुध की दशा का पीरियड होता है। केतु की दशा में ऑपरेशन होते हैं या चोट लगती है, इन्फेक्शन होता है, लेकिन शुक्र की दशा में राजा के समान सुख भोगते हैं, है ना विडंबना। अब मीन राशि पर आइए। मीन लग्न मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, आर्द्रा नक्षत्र वालों का राहु की दशा सामान्य ठीक ठाक निकल जाती है। अब 16 वर्ष तक इनको सुख देने वाला बृहस्पति अच्छा फल प्रदान करेगा। मिथुन के लिए भी योग कारक और मीन के लिए भी योग कारक होता है। शनि की दशा में इनको 19 वर्ष तक कष्ट प्राप्त होता है। झगड़े, खर्चे, बीमारी, नुकसान तथा व्यर्थ भ्रमण के साथ साथ गुजारे लायक पैसा भी मिलता है। लेकिन जिनका शनि बहुत अच्छा है कुंडली में, वो बहुत संपत्ति भी इकट्ठा कर लेते हैं। अब 17 वर्ष की 70 साल तक की उम्र की बुध की महादशा इनको अनेक अनंत सुख प्रदान करती है, क्योंकि वो इनकी राशि का भी स्वामी है बुध, और मीन राशि के सप्तम और चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। केतु की दशा कष्टकारक। अब शुक्र की महादशा की बात करते हैं। शुक्र इनके लिए रोग कारक और मृत्यु का भय कराता है। ये उम्र अगर किसी के अष्टम भाव में शनि है तो शायद वो 97 वर्ष तक जी सकता है, अन्यथा 97 वर्ष अगर जी गया तो 97 साल से 103 साल की उम्र तक 6 साल लगातार सूर्य की दशा इनके लिए रोग कारक रहेगी। वृद्धावस्था में रोग ही होते हैं। अगर 103 वर्ष जी गया
तो फिर वो 114 साल तक जिएगा लगातार, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लेकिन मंगल की दशा लास्ट में आएगी। टोटल विंशोत्तरी दशा का जो कार्यकाल है वो 120 वर्ष का है। विंशोत्तरी, विंश 20, शत 100, 120 साल की। तो इसका जो गणना है मैंने 12 लग्नों की, मिथुन राशि की, सिर्फ आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर चर्चा की है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।